मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुत्ते की 10 ऐसी सिफ़ात ज़िक्र फरमाई हैं, अगर उनमें से एक भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुत्ते के अंदर कनात होती है, जो मिल जाए उसी पर कनात कर लेता है, उसी पर राज़ी रह लेता है, राज़ी हो जाता है। ये कानीन या साबिरीन की अलामत है, यानी शुक्रगुजार जो लोग हैं, सब्र करने वाले जो लोग हैं, उनकी निशानी है। अगर इंसान के अंदर जो अल्लाह की तरफ से मिला है, अल्लाह तबारक व तआला ने भूखा तो नहीं रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कच्चा फिका थोड़ा या ज़्यादा दिया है, उस पर अगर राज़ी रह जाए, ये सिफ़त अपना ले, तो फिर वो यूँ समझें कि अल्लाह का वली है। इसी तरह फरमाया कि कुत्ता अक्सर भौंकता रहता है, ये सालिहीन की निशानी है, क्योंकि सालिहीन जो होते हैं वो सारी सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारते हैं, और उन्हें जो नींद है, ये नींद उनकी उड़ जाती है, और ये सालिहीन की निशानी। इसी तरह कोई उस पर, कुत्ते पर अगर ज़ोर की वजह से गालिब आ जाए तो फिर ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, ये राज़ीन की अलामत है। यानी अल्लाह की हर रज़ा पर राज़ी। वो कहते हैं ना कि सुख हो या दुख हो, दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला की हम जो है दिए पर राज़ी हैं। अगर कोई गालिब आ गया, हमारी यहाँ जगह नहीं है, तो चले गए यहाँ से। इसी तरह कुत्ते का मालिक अगर उसे मारे भी और फिर भी ये मालिक को छोड़कर नहीं जाता, ये जो सादिक मुरीदीन है उनकी निशानी है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइशें आती रहें, फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला का दर छोड़कर नहीं जाते। एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि एक बुजुर्ग थे जो बैतुल्लाह का हज करने जाते थे हर साल। जब भी जाते, बैतुल्लाह के गिलाफ को चिमट कर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते, ऊपर से गैबी आवाज़ आती कि चला जा, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। और ये बार बार उसको सुनता और फिर भी वहीं रोता रहता, गिलाफ काबा के साथ चिमटा रहता। आखिर एक दिन वो इस तरह अल्लाह के साथ रोने धोने में, अल्लाह को राज़ी करने में मशगूल थे, अचानक ऊपर से गैबी आवाज़ आई। कोई करीब खड़ा हुआ आदमी था, उसने भी सुन लिया। तो उसने कहा कि आपने कोई आवाज़ सुनी? उसने कहा कि हाँ सुनी। तो कहा कि फिर आप जाते नहीं जहाँ से? जब अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, तो फिर आप बार बार यहाँ क्यों आते हैं? तो वो बुजुर्ग रोने लगे और कहने लगे कि यार बताओ तो सही कि मेरे इस दर के अलावा कोई और भी दर है? अगर कोई और दर हो तो मुझे दिखाओ, मैं फिर यहाँ नहीं आऊँगा। अगर नहीं है तो फिर मुझे यहाँ रहने दो, उसका बंदा हूँ, वही मुझे माफ़ करेगा, कभी तो माफ़ करेगा। अगर माफ़ नहीं भी करेगा, वो राज़ी है जहन्नम में डाले तो मैं इसके लिए तैयार, उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ। तो फिर एक वक़्त ऐसा आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने की तरफ से गैबी आवाज़ आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, मैंने तुझसे सुलह कर ली, जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो बहरहाल ये निशानी, हर चीज़ पर राज़ी होना आ जाए तो फिर और किस चीज़ का फ़िक्र है। इसी तरह अगर कुत्ते का मालिक खाना खा रहा हो तो बावजूद ताकत और कुव्वत के ये उससे खाना नहीं छीनता, दूर से ही बैठकर देखता रहता है, ये मसाकीन की निशानी है। यानी इसको ताकत है, कुव्वत है, इसका मालिक खाना खा रहा है, देख रहा है, फिर भी उससे चिमट कर उसको छीनता नहीं, ये जो है मसाकीन की निशानी है। इसी तरह जब जो है, इसी तरह यानी इंसान भी बावजूद कुव्वत के, बावजूद ताकत के दूसरों के हक खाना छोड़ दे, लड़ना हक के लिए छोड़ दे, दूसरे के मतलब दूसरों के हक खाना और दूसरों के हक के लिए लड़के उनसे छीन लेना, अगर ये छोड़ दे तो ये भी अल्लाह का वली बन जाएगा। इसी तरह
اگر اس کا مالک اسے مارے اور تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے اور پھر مالک دوبارہ اسے ٹکڑا ڈال دے تو وہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ خاشعین کی نشانی ہے، یعنی سزائیں آتی رہیں، جو بھی ہوتا رہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ در چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اسی طرح دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کبھی وہاں اس طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں وہ بھی اس طرح ہیں، کہیں کوئی گھر نہیں بناتے، بس جہاں جگہ ملی وہاں پڑے اور چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے نا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ آپ جو ہیں مسافر ہیں یا کوئی مطلب ایک اوپرے قسم کے آدمی ہیں، یہاں آپ اجنبی قسم کے آدمی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس کے علاوہ اور جو ہے اپنے لیے بڑے بڑے محلات بنا کر جانا، ظاہر بات ہے کہ بڑے بڑے محلات ہمارے ساتھ تو نہیں چلیں گے، یعنی اتنا ہو کہ بندہ اپنا سر ڈھانپ سکے بس۔ اور اسی طرح رات کو بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ اور اسی طرح 10ویں نشانی بیان فرمائی کہ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی نشانی ہے کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ جب یہ دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کی پیچھے میراث کوئی نہیں آتی۔ تو اب ہمیں جو ہے اپنے اندر غور کرنا چاہیے، غور اور فکر کرنا چاہیے، کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر انتہائی افسوس کی بات ہے، اگر ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اگر نہیں ہیں افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے ان صفات کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں یہ صفات عطا فرما، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تمام صفات ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔